हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कल हमने क्या क्या किया था, याद है किसी को? हाँ जी स्वीटी जी, क्या क्या किया था कल? कल बीच का कुंडी किया था ना हमने। हाँ जी। अरहटी, उसमें चबूतरा, ऊपर पांच बम, ऊपर पूरा। हाँ जी। दहलाने दहलाने। और कितने भोम तक क्या क्या था, याद है? 496 भोम तक वो अदबीज के कुंड की वो है ऊंचाई। और पहले आएंगे 75 कोस की रोस आएगी। फिर मधुबन के पेड़ आएंगे। फिर फील पाए आएंगे। कौन सी भोम ऐसे पे? 5वीं भोम से, छठी से। छठी से। हाँ जी। हाँ जी, अब चलते हैं हम। मेरे को ना जल्दी जल्दी से बताना आज, हैंड रेस करके बताना। पर बंगला के चबूतरे पर क्या क्या है? बंगला के चबूतरे पर। हाँ जी प्रीति जी। प्रणाम जी आंटी जी। बंगला जी के चबूतरे पर पहले सबसे पहले हमारी आई है 100 कोस की रोज। बंगला के चबूतरे नहीं पर। नहीं नहीं, 400 कोस। आप नहीं बोलो रेणु जी, आप नहीं बोलो अभी। अच्छा। तो हाँ कोस जी की आप रोज। बोलिए, बोलिए प्रीति जी। फिर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारे। पहले रोज कितनी है? 400 कोस की रोज। हाँ जी। फिर बड़ोवन के 5 वृक्षों की हारे, जिनकी बिल्कुल। आपस में तो दूरी 2500 कोस की है, और वैसे बिल्कुल। पेड़ से पेड़ की दूरी 1250 कोस की है। बिल्कुल। 4 फील पायो की हाँ हार। जी। फिर उसके बाद फिर 5 बड़ोवन की हारे। फिर 400 कोस की रोस। फिर 250 कोस वाली रोस है शायद। नहीं, ये 100 कोस की है फिर। हाँ जी। हाँ। और फिर उसके वो आगे बीच क्या में है? उसमें 100 कोस की रोस के बाद इसका इसके आगे का आंटी जी मेरे को याद नहीं रहा, मैं भूल गई। अब रेणु जी बताइए आगे क्या है। कहाँ से दी? कहाँ से आंटी बताना, मेरा जहां ध्यान। तक इन्होंने पहुंचा दिया वहां से आगे चलो। जी, लास्ट वाली 400 कोस की रोज के बाद हम लोग 3 सीढ़ी उतर के 100 कोस की रोज पे आएंगे। हाँ जी। फिर अपना कुंड आ जाएगा 33-300 में। कौन, कहाँ पे हैं हम? नहीं नहीं, बंगला जी का, ओ सॉरी। हाँ, बंगला जी की तरह इसमें बंगला तरहटी में नहीं है हम, तरहटी में नहीं चबूतरे है। पे, चबूतरे पे जी। 100 कोस की रोज के बाद अपने 48 हाँ जी। बगीचे, नहीं 48 बंगले जी और 48 चह बच्चे की अ- 48 हरे आएगी। हाँ जी। जिसके कुल हो बिल्कुल। गए एक लाइन में 96। तो 96 इन शोभा के 97 चह बच्चे और नहरें बन जाएगी। बिल्कुल सही। प्रत्येक चौक अपना 1600 मंदिर का, यानी तीन नहीं सौ ये नहीं पूछा मैंने, ये नहीं पूछा अभी। जी। अब है अद बीच के चबूतरे पर क्या क्या है? किरण प्रणामी जी। अद बीच के चबूतरे पर क्या क्या है? मैं भूल जाती हूँ अभी। अब अभी बोलो तो याद सही नहीं। पहले। जैसे ये मैप दिखता है ना, मेरे को समझ में नहीं आता। ये मैप लगता है मेरे को किसी से ऑनलाइन पे ये समझना पड़ेगा। ये जो रेड वाली आपको दिख रही है ना दहलान, हाँ बस ये वाला चबूतरा बोलना है आपने, जहाँ क्या है नीचे वाला इसके साथ। चबूतरे पर हैं हम। हाँ, भूम पर बीच की का सीढ़ियां चढ़ के ना चबूतरे पर आ गए। हाँ जी। अब बोलिए जहाँ क्या है। तो ये 12-12 हारे थी शायद ना। पहले बोलो चबूतरे पर चढ़े हैं तो कौन सी रॉस कितनी है? अभी चबूतरे पर चढ़े हैं ना, पहले रॉस आएगी।
बहुत ज्यादा हमारे घर कोई लोग आ गए थे तो नहीं सुन पाई। हाँ जी प्रीति जी, आप बोलिए। प्रणाम जी आंटी जी। सबसे पहले इस पे आएगी 75 कोस की रोस। हाँ जी। फिर हमारी 5 बड़ोवन की हारे, हम्म। जिनमें उनकी दूरी 800 कुछ बताई थी, वो उसका तीसरा हिस्सा हो जाती है। 846 है ना शायद। हाँ जी हाँ जी। 846 पेड़ से पेड़ की दूरी, और बीच की वो 1250 जो कितनी वो है ये। फिर हमारी 4 फील पायों की लाइन आएगी रो। उसके बाद फिर हमारे 5 बड़ोवन के वृक्षों की हारे आएंगी। उसके बाद हम्म। फिर 75 कोस की रोस है। और उसके हम्म। बाद फिर 250 कोस की रोस है इसमें। सही चलो है चलो आंटी? आगे चलो। फिर उसके बाद हमारी 27 बगीचों की हारे बताई थी शायद। हाँ जी। 27 ही है ना? 27 बगीचों की 27 हारे। ठीक है, 27 बगीचों की 27 हारे हैं। और बीच में हमारा 3 बाई 3 उसका, तीनों चारों साइड की इसकी 3 वो होंगी हांस। उसका एक चबूतरा है जिसमें एक हांस का हमारा बीच में फील पाया है, जो ऊपर तक हम्म। जाता है 500 भौम तक पूरी। नहीं नहीं, 5 में। हाँ, 5 भौम तक जाएगा। उसके बाद तो फिर वो वैसे जाएगा, छत के चबूतरे के रूप में जाएगा, आगे फील पाया खुल जाएगा फिर। ये चबूतरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 3, हर तरफ से 3 हांस है ना, उसकी एक साइड से 3 हांस। बिल्कुल बिल्कुल। और और मध्य का फिर जो स्तून है वो एक हांस में है, यानी एक वो हाँ। 400 कोस का है। हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन है कि पुखराज के चबूतरे पर क्या है, वो कौन बताएंगे? अनीता अरोड़ा जी। अनीता अरोड़ा जी हैं? सुषमा शर्मा जी। सुषमा शर्मा जी हैं? हाँ जी स्वीटी जी, आप बोलिए फिर। हाँ जी आंटी, गुर्ज से सीढ़ियां चढ़ के 400 कोस की पहले वो आएगा, छज्जा आएगा। उसके आगे 50 कोस का नहीं 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 नहीं, कहाँ पे हैं अब? अभी चांदनी पुखराज पे के पहुंचे? चांदनी पे नहीं, अच्छा, चबूतरे पर। पुखराज चबूतरे पर हाँ। नीचे गोल से। चबूतरा। अच्छा, वो पहले वो है, वन से वनों से 3 सीढ़ी चढ़ के पुखराज रोस आएगी, जी। 400 कोस की। हाँ जी। तो उस पे हजार एक हांस 1400 कोस का है। और हांस हांस पे गुर्ज जाएंगे, गुर्ज से दोनों सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। और हाँ दोनों गुर्जों ऊपर आ के गए, बीच ऊपर में आ गए, अब ऊपर आ गए। अजू ऊपर ऊपर 400 क्या कोस है? की रोड और 400 कोस का छज्जा। अब यहाँ थोड़ी छज्जा आएगा, वो तो 1000 कोस पे जा, 1000 बोम पे आएगा। चांदनी जब पहुंचेंगे हम, यहाँ नहीं छज्जा आएगा। अभी तो अच्छा। एक एक हाँ बोम हाँ ही जी, चढ़े हैं जमीन से। एक बोम चढ़ के फिर जो चौरस चबूतरा आएगा बीच में मध्य में 44 चौरस चबूतरा आएगा, बिल्कुल। और ये चबूतरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? चबूतर 44,000 कोस की। 44। 1000 कोस। पूरा बोलो, 44। 44,400। 444। 44,444। हाँ जी। अब मेरे ठीक। को बताओ कि बंगला की तरहटी की तीसरी रौस कौन सी है? बंगला की तरहटी की तीसरी रौस कौन सी है? बंगला की तरट्टी की पहले सीढ़ियों की रोस आएगी, फिर बगीचों की रोस आएगी, 3 सीढ़ी उतर के, फिर बगीचे पार करके, फिर बगीचे की रोस आएगी 38 हारे बगीचों की पार करने के बाद। वो कौन तीसरी सी रोस रौस? हुई तीसरी रौस, बगीचों की बिल्कुल। रोस। हाँ जी सही है। अब मेरे को बताओ कि पुखराज की तरहटी की पांचवी रौस कौन सी है? तो आप नहीं बताओगे, आप सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम प्रणाम जी श्री जी। सुंदर साथ जी की। पुखराज की तरहटी की पांचवी रौस। 5वीं रोस आएगी महलों की पहली सीढ़ियों की रोस, 2 फिर बगीचों की रोस, और फिर 2 महलों की रोस। 5वीं बिल्कुल रोस सही। महलों की आएगी। हाँ जी सही है। अब प्रणाम जी। बीच के कुंड की ना
वो भी तरहटी की चौथी रॉस बतानी है कौन सी है और कितनी है वो। प्रीति जी। आंटी जी प्रणाम जी, चौथी रोज तो बगीचों की आएगी, 400 कोस की। गिन के बताओ। पहली रोज सीढ़ियों की 400 कोस की, 2 रोज हमारी उसकी आ जाएंगी फिर महलों की, क्योंकि इसमें पहले है महल। पहले महल है, बिल्कुल सही। चौथी रॉस बगीचों की आएगी। बगीचों की आएगी वो है कितनी? 400 कोस की। ध्यान से। 250। बगीचों की रॉस। बगीचों की रोज तो सारी अब तक 400 ही कोस याद आ रही है आंटी जी, मेरे को तो इससे ज्यादा नहीं याद है कोई। क्योंकि जो 75 है वो तो किनार पर शुरू में आती है या लास्ट में आती है, जब भी कहीं ऐसे कम ज्यादा वाली है, बीच में तो 400 कोस की आ रही है सब जगह। हाँ जी रेणु जी, आप कंफर्म करिए। ये यहाँ 100 कोस की हो गई थी ना आध बीच के हाँ कुंड। जी, 100 कोस की है ये। अच्छा, मैं भूल गई फिर। हाँ जी। ओनली यहाँ अब पे ओनली सीढ़ियों की 400 कोस की है ना आंटी? हाँ जी। अब अच्छा, है बंगला के जो चबूतरा है उसके मध्य भाग में क्या आया? हैंड रेज करने, बोलना नहीं अभी। रसीला जी आपको पता है बंगला के चबूतरे के मध्य भाग में क्या है? अलका जी आपको पता है? एक एक थंब आए हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, कोई बात नहीं, सहयोगिता निभाते हैं। अनीता अरोड़ा जी हैं? नहीं है आज। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी आप बताइए। जल ही 1000, आएगा। प्रणाम जी, मध्य में 28 1000। बंगलों की 28 हार हैं और 28 चह बच्चों की 28 हार हैं। ये कौन सा चबूतरा है? ये दूसरा होगा। नहीं, पहले चबूतरे पे है ये, दूसरे पे तो फिर ताल शुरू हो जाएगा। मैंने बोला है बंगला के चबूतरे के मध्य भाग में क्या आया है। सामने नक्शा दिख रहा है, देखो ध्यान से। देखो क्या है। तो बंगले और चह बच्चे ही तो आए हाँ हैं। जी, बंगले और क्या बच्चे हैं ये। 48 की 48 हारे जो। तो अच्छा 40, अच्छा मैं 28 बोल गई, वो 48 है। हाँ जी, सॉरी। 48 तो नेक्स्ट वाले में आएगा अब। और हाँ दूसरा जी। 28 जो बोले ना हाँ आपने जी, वो अगले 28 में। में वहां पहुंच गई, उस पे अद्विज के कुंड पे, और हाँ यहाँ जी, नहीं पहुंची। कई बार प्रणाम। होता है दिमाग में कुछ होता है, जबान से कुछ निकलता होता है ये। हाँ हाँ, जवान से कुछ निकल रहा है, पहुंच तो जी। यहीं गई लेकिन जवान में वही निकल रहा है। हाँ प्रणाम जी, हाँ जी। जी। अब मेरे को 48 बताओ में। कि पुखराज के चबूतरा के मध्य में क्या है? मूल कुंड है ना? नहीं, मूल कुंड कहाँ पे आ गया? जहाँ तराटी में है मूल। तरहटी में है ही नहीं हम अब। पुखराज के चबूतरे पर है हम। चबू प्रणाम जी, चबूतरा आएगा। चौरस चबूतरा आया। हाँ, अभी चौरस अभी बताया चबूतरा। था ना पहले कि चबूतरे पर क्या है, 44,444 कोस का चौरस चबूतरा चौरस है ये। चबूतरा। हाँ जी बिल्कुल। आगे है पुखराज की तरहटी की तीसरी रॉस कौन सी है? स्वीटी जी। पुखराज की तरहटी की तीसरी रॉस। स्वीटी जी कहाँ गई? प्रणाम जी, पोम पर ऊंचा चबूतरा आएगा। तरेटी में तीसरी रोज तो बगीचों की है। बगीचों की है। तीसरी रॉस बगीचों की, बगीचों की है। क्योंकि सीढ़ियों के बाद पहले बगीचे आते हैं।
2 रौसे हैं उसकी, और तीसरी रौस जो है बगीचों की ही है। अब है अधबीज के कुंड की छठी रौस कौन सी है? रेणु जी। हाँ जी आंटी, क्या पूछा आपने? मेरे कोई सेवा है। अधबीज के कुंड की छठी रौस। छठी रोज पाल आएगी ना, जो कमर भर ऊंची होगी। कितनी इसकी चौड़ाई है? ये 100 कोस की है, बीच में तो सारी रोज है बस। 400 कोस। 400 को उसकी है ये। ये 400 कोस की है। 2 जी रौसे 400 कोस की हैं, सिर्फ एक सीढ़ियों वाली, एक ये वाली। जी जी जी। बाकी सारी रौसे 100 कोस की है। इसमें तराटी में तो जल रोज भी 250 कोस की आई है ना। हाँ जी, वो है इसमें 250 की। जी। हाँ जी। अब आगे है बंगला की तरहटी की 5वीं रोज। बंगला की तरहटी की 5वीं रोज। स्वीटी जी। प्रीति जी। महलों की आएगी आंटी जी। हाँ जी। पुखराज की छठी भौम में क्या आया है? पुखराज की छठी भौम में। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी आंटी जी। 5वीं भूम से छज्जे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। छठी छठी भूम से। से। छठी छठी से 5 भूम तक तो सीधे जाएंगे, और फिर वो छठी भूम से छज्जे बढ़ने शुरू हो छज्जे जाएंगे। बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल। छज्जे पता है कितने कितने बढ़ेंगे? 44 जो मध्य वाले स्टून से दिशा के स्टून तक बढ़ेंगे। नहीं, मैं इनकी बताऊं? दूरी कितनी 13 है? 13। मैं बताऊं आंटी? हाँ जी, 16.5 एक साइड उसके दिशा दूरी से। कितनी, पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी है मध्य वाले से? उससे पता चल जाएगा। 40,000 है। चवालीस नहीं नहीं हजार नहीं 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 नहीं। अच्छा, पेड़ मध्य से बाईस पेड़ बाईस की, मध्य हजार के पेड़ से दिशा के पेड़ की दूरी। 22,000। तो छज्जे कितने बढ़ेंगे फिर? तो 11,000 के हाँ छज्जे जी। बढ़ेंगे। मध्य के से दूरी। दिशा के 11,000 के। हाँ जी, और दिशा से दिशा का? वो 16.5। हाँ जी, और जो बाहर बढ़ेंगे वो कितने? वो 33,000 के। नहीं, 44 के। 44 कोस के। 44 को उसके बढ़ेंगे, क्योंकि 33 के तो महल बनते जाएंगे, और आगे आगे एक हाँ जी, उसके वो एक छज्जा बनते बनता है। जाएगा। छज्जा बिल्कुल बनता जाएगा। सही है। अब है बंगला की छठी भौम से, आप नहीं बोलोगे आप। बंगला की छठी भौम पे क्या आया? प्रीति जी, आप बताएंगे? आंटी जी बंगला जी का मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, मुझे तो रिपीट आप देखनी बोलो, अब बोलो, पता चल जाएगा फिर। बोलो। छठी भौम पे चढ़े तो सबसे पहले क्या आएगा? बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे ब्लैंक हो गया हो आंटी जी माइंड तो। और ये देखो, नक्शा देखो, सामने आ गया। पहले रोस, हाँ जी। फिर क्या है? बगीचे। अच्छा। बगीचे आ गए ना? हाँ जी। क्योंकि जहाँ पेड़ नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ताल बढ़ना है ना। अच्छा हाँ, वो ताल बढ़ेगा इसलिए यहाँ पे ऊपर बगी वो नहीं आएंगे, पेड़ हाँ, पेड़ ये 5 बताओ, ऊपर अब के बताओ रहेंगे। पूरा। मैं बता नहीं पाऊंगी आंटी जी, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं याद है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ आप और स्वीटी किस। स्वीटी स्वीटी कहाँ गई? हाँ जी आंटी। हाँ जी, बंगला की आंटी छठी भवन पे चलो। कैमरा वो से ही कैमरा से ही कर कैमरा लो। उल्टा है। अच्छा, अभी भी उल्टा है। देखो अब हो सही गया है। ठीक। हाँ, हो गया ठीक। हाँ हाँ जी। जी।
वो आंटी वो कोस के बाद बगीचे आएंगे, फिर जो नीचे 48 चाहे बच्चे और बगीचों की बंगलों की हारे हैं, उसके ऊपर 44,000 कोस पे ऊपर छत पड़ जाती है। और बीच में फिर छत तो पूरी पड़ गई ना। अच्छा, पूरी छत पड़ेगी। पूरी तो छत हो गई, जहां पर छठी भूमि में आ गए हम। हाँ, तो इसके मध्य में ना 44,000 कोस, 11,000 कोस का वो बना एक कुंड, उसकी चारों 11,200 का, और 400 11 कोस कोस की चारों को, तरफ रौस आ गई। हाँ जी, रोस 400 की रोस आई चारों तरफ। हाँ, हाँ जी। तो वो तो दीवार खड़ी हो गई एक और ये भूम की। ये कितनी जगह हो गई? ये 11,200 और 4,400, 12। 11,000, 11,000, 12,000 हो गई। 12 हो गई ना। और इसकी 12,000 चारों को दिशा में कितनी जगह बची अब? 12,000 चारों तरफ चारों तरफ एक लाख कितनी कितनी कोस, जगह? 1 लाख कोस का हुआ ना ये। 1 लाख का है, 12,000 मध्य में आ गया। 88,000 बच गई सारी तरफ। 88 है, दोनों तरफ कितनी कितनी आएगी? 44,000। 44,000। यहाँ से जो छज्जे बढ़ेंगे ना, वो हाँ कितने जी, बढ़ेंगे अब? 22,000, 44, नहीं नहीं चालीस नहीं हजार नहीं, बढ़े। ये 750 भूम तक 44,000 तक बढ़ेंगे। नहीं अभी नहीं। लेकिन पूरा नहीं पता आंटी इसका। ऐसे होगा। आप और किसी को पता है? क्लियर करेंगे कोई? छज्जे कितने बढ़ेंगे? ये 250 प्रणाम भूम तक जी। तो बढ़ेंगे। 44 कोस के 44 कोस के। हाँ। चवालीस तुम कोस वाली का, तुम क्योंकि वाली। यहाँ 44,000 इधर है, और चवालीस हम्म, हजार दूरी जो पेड़ से चबूतरे तक की है उसकी, गोल हम्म, चबूतरे तक, दिशा के पेड़ की दूरी जो है ना, गोल चबूतरे तक जो है, पुखराज का चबूतरा, 44,000 कोस की उसकी दूरी भी है। तो 44 कोस के वाली छज्जे कोस के बढ़ेंगे अब। छत। ठीक है। 250 भूम तक दोनों तरफ से बढ़ेंगे। 44 के छज्जे बढ़ेंगे। और हम्म, 250 भूम तक छज्जे बढ़ेंगे। बढ़ते गए। हाँ जी। और हमारा कुंड भी बढ़ता गया, हाँ महल नहीं जी। बने अभी, हम्म। कुंड भी बढ़ता गया। तो हम्म। 250 भूम तक कुंड की लंबाई तो चौड़ाई बढ़ गया। कितनी हो गई? ये हो गई। 11,200 नीचे थी, हम्म। ठीक है। ढाई और सौ 44 कोस के जब 40। छज्जे बड़े हैं, 250 कोस के बड़े हैं, तो कितना बढ़ गया ये? 11,000 दोनों तरफ से बढ़ गया। हाँ जी। 33,000। 22,000 बढ़ गए, यानी कि 12,000 और 22,000, 32,000 हो गए। 33,200। 33,000। 11,200 में था ना जल पहले। हाँ अब जी। हाँ जी। 11,000, 11,000 और 11,000। 33,200 में जल हाँ, आएगा। 33। ठीक है। 33,200 में जल आ गया। जल। अब जल का बढ़ना बंद हो जाएगा 250 भूम के बाद। हम्म। अब जल सीधा जाएगा, और जो छज्जे बढ़ेंगे ना, वहां महल बनते जाएंगे। आप इसके साथ साइड में छज्जे बढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे महल हम्म, बनते जाएंगे। पानी हाँ नहीं जी। बढ़ेगा, अब आगे जल आगे। नहीं बढ़ेगा। हम्म, जल भी सीधा जाएगा अब जल। और ठीक। इसके साथ साथ जो बनेंगे वो महल बनते जाएंगे। अब छज्जे ये बढ़ते 980 जाएंगे, बॉम महल बनते तक, जाएंगे। नौ ठीक सौ है। अस्सी बॉम तक बढ़ जाएगा ये जल। 250 बूम पहले बढ़ गया, सीधा कितना गया? 730। 730 भूम तक सीधा गया ये जल। हाँ जी। और भूम हमारी हो गई 980। 33। 900। 980 भूम हो गई। अब हाँ हम्म, जी। उसके ऊपर क्या आएगा? हाँ जी, उसके रेणु जी। ऊपर जी दी। 980 भूम पर पहुंच गए हम। जी। अभी इसके 980 भूमि पे 400 कोस की पहले रोस आएगी, चारों हम्म। तरफ घेर की। फिर इस पे 5 बड़ो वन के वृक्ष, और 3 हार फील पार की मोहलातों की। फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष आएंगे। फिर हम्म। 400 कोस की रोस आएगी। और फिर मध्य में जलरोस और ताल आएगा। हाँ जी। और पश्चिम की और ढलान जरा कितनी ऊंची है? पश्चिम की तरफ 20 भूम ऊंची ढलान आएगी, जो 14 थंबों की 8 हारे, मतलब ऐसे चौड़ाई में गिनेंगे तो। और वरना 8 थंबों की 14 हारे।
हाँ जी बिल्कुल। और पूर्व में इसके फिर वही दहलान आएगी 14 थंबों की 8 हारी। और हम्म। इससे वो अधबीज की भी दहलान टच हो जाएगी। और हाँ जी, थंब उस से उन थंब की इन दोनों दहलानों के मध्य में क्या आया? 2 रोज से हो जाएंगी ना। 400 कोस की तो बंगला जी की रोज हो जाएगी और 75 कोस की अधबीज की रोज हो हाँ जाएगी। जी। तो हाँ इस जी। पे 475 कोस की मेहराब ढलेगी एक। हाँ जी बिल्कुल सही हो गया ये। बंगला जी की छत बराबर कौन सी भूमि पे हुई है? बंगला जी की छत जो बनी है बराबर पूरी कौन सी भूमि पे हो गई है सुषमा शर्मा जी? 980 भूम। 980 भूमि। हाँ जी, नौ प्रणाम सौ जी। अस्सी भूमि पे 980 भूमि पे क्या आया पता आपको? ये वृक्ष और उनकी मोहलों की हारें। हाँ जी, वृक्ष हाँ, दोनों तरफ, बीच दोनों में तरफ मोलों वृक्ष की और हारें, बीच में मोहलों की हारें। और 4 धाराएं जल की पूर्व से, पूर्व इस दिशा ताल से। में आती है। 4 धाराएं कितनी भूमि नीचे आती हैं वो? 20 भूम। 20 भूमि। अब है अधबीज का कुंड है जो, उसकी छठी भूमि पर क्या आया? अधबीज का, उसकी छठी भूमि पर। हाँ जी प्रीति जी, ये बता सकते हो? आंटी जी बता, कोशिश करती हूँ कितना याद हाँ है। जी हाँ जी, कोई बात छोटी नहीं कोई भूमि बात पे नहीं। हमारे आएंगे मधुबन के वृक्ष। हाँ मधुबन जी। छोटी भूमि। जो कि 5 पहले हारे। रोज। पहले और रोज कितनी है? रोज तो 75। वही 75 कोस की आएगी इसमें तो। हाँ बिल्कुल, पौंड में जो 75 की। 75 कोस की रोज है, फिर हमारे मधुबन के वृक्ष आ जाएंगे। फिर हमारे जहाँ पर फील पाए थे वहां पर हमारे महलों की रोज महल आ जाएंगे सब उस जगह पे। फिर दोबारा से बड़ो वन के वृक्ष, उसके मधुबन के वृक्ष की हार आएंगी। और फिर हम्म। नहीं नहीं, फिर तो वो हो जाएगा सारा। सब जगह वो फील पाया खुल जाएगा बीच वाला, और सारी उसमें सब जगह फील पाए बीच में आएंगे और जल आ जाएगा सारी जगह में। वो जो फील नीचे की पाए फील कितने पाए आ हैं? रहे हैं मध्य की जगह में आएंगे। वो हर फील पाए बगीचे कितने हैं? की, फील पाए वो हर उसके अंदर है ना। जो हमारा चह बच्चा है, हर चह बच्चे के अंदर है। तो हमारी 28 की 28 आ रहे हैं, तो वो 28 बाई 28 चह बच्चे हो जाएंगे वो। कितने हो गए वो मल्टीप्लाई तो नहीं किया, पर 28 बाई 28 होंगे। वो तो हैं 784 हो जाएंगे वो। 784। हाँ, और 27 बगीचों की 27 आ रहे हैं, वो कितने हो गए? वो तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ऐसे। 27 के दुगने 4, 540 एक। नहीं, इतनी जल्दी ऐसे बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाऊंगी मैं आंटी इसको। 729, जी। 729। ठीक है। अब है पश्चिम की दहलान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है? हाँ जी अलका जी, आप बताइए अब। पश्चिम की दहलान की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। नहीं पता आंटी, प्रणाम जी। कोई बात नहीं, आप सुंदर साथ जी सहयोगिता निभाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। बंगला हाँ जी जी की स्वीटी जी पश्चिम। पता, स्वीटी जी पता आपको? आंटी जी पक्का नहीं पता। एक एक संध जो है 8 खंभों के बीच में, एक संध कितनी है? 1250 की संद है। 7 संधे, 7 है संधे। 1250 7। 8750 हो गए। हाँ जी। ये हो गई चौड़ाई। हाँ लंबाई जी। है हमारी 13 संधे हैं, 13 संधे, और 2500 की एक संध है। ये हो गया 32,500, 32,500 कोस। ये है लंबाई। ऊंचाई है 1000 भूम। ऊंचाई नो नो नो, हम्म। पश्चिम की जो दहलान है। अच्छा, इसकी अधबीज की कुंड की। नहीं नहीं, पश्चिम की दहलान, उसकी ऊंचाई कितनी है? 20 भूम। 20 भूम है वो।
जो पूर्व की दहलान है वो 1000 वो भूम की। 1000 हाँ जी, पूर्व की दहलान 20 भूम की, पश्चिम की दहलान 20 1000 भूम ऊंची है और पूर्व की 1000 भूम की है। अब ठीक। हो गया क्लियर? हाँ जी। हाँ जी। पूर्व की दहलान शुरू कहाँ से होती है? नीचे बंगले का चबूतरा है जो वहीं पे। जहां से बंगले और चाहे बच्चे शुरू होते हैं ना, हाँ जी। वहां से ही शुरू हो जाती है वो। हाँ। अब है पूर्व की जो दहलान है वो सीधी कितनी ऊंचाई तक जाती है, आप नहीं बताओगे अब? हाँ जी, और कोई सुंदर साथ? 1000 भूम तक। सीधी। ये 20 भूम कम हो जाएंगे, 980 भूम तक, फिर बाद में उसके छज्जे बढ़ जाएंगे। 970, 976, 977, 976 तक सीधी 70 जाएगी। जी। फिर 4 छज्जे बढ़ गए, 4 छज्जे बढ़ जाएंगे जी। फिर ऊपर सीधी जाएगी 20 भूम। फिर ऊपर से जाएंगे जी। 976 भूम तक बिल्कुल सीधी। फिर 77 में 4 छज्जा छज्जे बढ़ 400 गए, कोस का फिर ऊपर 20 भूम जी। 70 जाएगी। में 400 कोस का, 78 में 800 कोस का, 79 में 1200 कोस का, और 80 में 1600 कोस का छज्जा बढ़ा, फिर 20 भूम ऊपर से दी है। हाँ जी, अब क्लियर हो गया? अध बीज के कुंड की गहराई कितनी है, जल की? अध बीज के कुंड की जल की गहराई कितनी है? कमर भर। कुंड की। हाँ जी रेणु जी। 500 भूम। नहीं, वैसे तो भूम दर भूम आया, लेकिन गहराई तो कुंड ये कमर भरी आई है ना इसकी। हाँ जी, गहराई कमर भर ही है। भूम जी, दर भूम है ना, कमर भर। भूम दर भूम कमर भर, ये कमर क्योंकि भर, प्रत्येक और भूम ऊंचाई में कितनी आई है उसकी? जी। ऊंचाई कितनी आई है 400 पूरी? तो ये 406 भूम, 5 भूम तो वो नीचे हो जाएगी जिसमें बगीचे आएंगे। उस तो हाँ, छठी भूम पे जाके फूटेगा और 496 भूम तक आएगी 496 भूम तक जाएगा वो। जी। और ऊपर जो 4 भूम है, जी, ऊपर वाले 4 भूम है, उनमें क्या आया है? वो मल्टीप्लाई के साइन के में ये बड़ो वन सबसे के पहले वृक्ष और खास महल जो कि मल्टीपल निशान में बने हुए हैं। और एक एक में कितने हैं? 5 5। 5 5, वो भी मल्टीप्लाई बनते हैं। वो भी मल्टीप्लाई साइन में ही बनेंगे। और इनके दरवाजे किसी भी दरवाजे से मेल नहीं खाते, एक से दूसरे में जा नहीं सकते, बाहर निकल कर ही दूसरे में जाना पड़ेगा। क्योंकि कॉर्नर ही मिले हुए हैं ना, तो वो हाँ जी, इसलिए दीवार पाके की नहीं इसलिए मिली हुई है। बिल्कुल। अब है, हम चलते हैं कहाँ पे, जो है हमारी ढपो चबूतरा की तरहटी। तो 11 थंबों की हारों के बीच में मध्य में आएंगे ना आंटी जी ये महल। हाँ जी, हाँ जी। 11 पार्ट किए, 11 थंबो नहीं, 11 इसके 11 पार्ट कर पार्ट, लिए। 11 हिस्से। 11 हिस्से कर लिए, हाँ। जैसे 9 तो बन जाते हैं ना ये हाँ महलों जी। के ही, तो एक एक थंबों की हार भी, जो भी महल आते हैं हमेशा उसके चारों तरफ थंबों की हार आती है। हमने रंग महल में भी देखा ना, हवेलियों के चारों तरफ जी थंबों की हार आती है। ऐसे ही थंबों की हारों के भी दो पार्ट गिनने पड़ेंगे, तभी 11 11 होंगे। पूरब से गिने, उत्तर से गिने, कहीं से भी गिने, तो 11 पार्ट होते हैं इसके। अब हम चलते हैं, जो है हमारी ढपो आंटी चबूतरा की तरहटी। आंटी जी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, आपने इन दहलानों की मेजर बताई थी ना, लंबाई चौड़ाई शायद माप कोसों में। बताई थी। आप फिर से दोहरा दीजिए प्लीज, वो निकल गई मेरे दिमाग से। तो मैं खुद भूल जाती हूँ तो। ये ज्यादा सही है आंटी जी। ये 8 थंबों के बीच में 7 संधि हुई, हाँ जी। प्रत्येक संध 1250 कोस की, तो जी 1250 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा,
12 सत्ते 84 और 350 7 हाँ जी, 8,000 इसकी लंबाई चौड़ाई बताती हूँ मैं। पूरब की जो है ना, हाँ जी। पूरब की दहलान बंगला की तरफ से आ गया 32,500, ठीक है। हाँ आगे जी 400 को उसकी रौस आ गई, जी तो कितनी हो गई ये? 32,900। अब है आगे अध बीच की, वो है 11,000 तो हो गई थम्बों की। 846 को 13 से मल्टीप्लाई किया ना तो 10,998 आता है, तो 11,000 गिन लेते हैं उसको भी। और फिर आगे 75 को उसकी रौस है उससे पहले, ये कितना हो गया? 11,075 हो गया ना। ये है दोनों का टोटल कर लो तो ये लंबाई है इसकी, पूरब की दहलान की लंबाई है ये। हो गया क्लियर? 400 कोस की रॉस तो होगी बंगलों की, हाँ 75 जी, कोस की होगी अदबीज के कुंड की, ये दोनों हाँ, प्लस होंगी। और जो ये मध्य प्लस होंगी। हाँ जी। और जो 3250 की उसकी थंब से थंब की दूरी है वो है, हाँ जी, वो 13 संधि है ना। तो वो भी तो मल्टीप्लाई 13 करने पड़ेंगे ना। वो कर तो लिया, 32,500 बन गया। जी कर तो लिया वो 2500 को 13 से। जी जी, अच्छा 32,500 हो गया वो। हाँ जी, और 400 को उसकी रौस भी मिला ली उसमें, तो जी 32,900 हो गया ना। हाँ जी तो फिर आगे दूसरी जो है अध बीच की भी तो है ना दहलान, वो हाँ है जी 846 मल्टीप्लाई 13, जी। वो हो गया 11,000। हो गया 11,000। ठीक हो गई जी, हाँ जी। और 75 उसकी भी रौस है, तो टोटल ग्यारह कितना हजार हो गया अब? पचहत्तर 43,975 हो गया जी ये ठीक सीधे है। आसानी से याद रखे तो आंटी, ऐसे 44,000 भी याद रख सकते हैं ना आपने। नहीं 44। कर तो सकते हैं, अगर अगर उन्होंने एक एक देखना है तो मैंने क्या लिखा दूं। हाँ, और हाँ वरना जी तो ये अपने 44,000 का हर जगह हिसाब चल रहा है, तो वो आसानी से याद रहेगा। हाँ जी, ठीक है। अब हो गया जी क्लियर। जी अब चलते हैं डबो चबूतरा की तरहटी में। डबो चबूतरा की तरहटी, इसमें है सबसे पहले बाहर की जैसे पुखराजी रौस से चढ़ते हैं, पुखराजी रौस से बोमबर का चबूतरा उठा, उसके उस चबूतरे के साथ इसके अब हैं 28 हांस हैं सिर्फ, 1/3 हो गया ये भी। उसके 83 हांस थे ना, अध बीच के कुंड के 83 हांस जी थे जी ना। जी जी अब इसके हो गए 28 हांस, 28 ही दरवाजे आएंगे और 28 ही गुर्ज आएंगे, ठीक है, सीढ़ियां चढ़ने के लिए एक दिशा में। जी लेकिन इसकी जो पश्चिम की दिशा है वहां कोई गुर्ज नहीं आएगा, कोई दरवाजा नहीं आएगा, वो अध बीच के कुंड के जो चबूतरा है ना उसके साथ मिला हुआ है, वहां दरवाजे मिल जाएंगे नीचे से, तरहटी से, ठीक है। आंटी यही मैप है, एक बार देखना आप। हाँ जी, यही है यही है। अध बीच का कुंड जो है ना वो उसके पूर्व दिशा में ही आया है ना ये ढपो चबूतरा, तो इसका मिलान हो गया उससे। और पूर्व दिशा में भी 1/3 पार्ट में आएगा मूल कुंड, 1/3 पार्ट में आएगा क्या? मूल कुंड। ढपो चबूतरा की अध बीच के कुंड की लंबाई चौड़ाई थी 33,300, अब इसकी लंबाई चौड़ाई है ढपो चबूतरा की 11,100 कोस। लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई? 11,100 कोस। दो दिशा से उत्तर और दक्षिण की दिशा से तो हम चढ़ेंगे सीढ़ियों द्वारा। पूर्व दिशा में 1/3 पार्ट में तो मूल कुंड का मिलान हो गया, और 1/3 दोनों तरफ 1/3 1/3 की गुर्ज भी आ जाएंगे, और दरवाजे भी मिलेंगे हम नीचे जाने को और ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। और मूल कुंड की जो लंबाई चौड़ाई है वो ढपो चबूतरा से भी 1/3 हो जाएगी, वो है 11,100,
और ये हो जाएगी 3700। 11,100 कोस मूल कुंड की है, 3700 कोस लंबाई चौड़ाई। अब नीचे चलते हैं हम ढपो चबूतरा की तरहटी में। सबसे पहले तो नीचे उतरे तो 400 कोस की सीढ़ियों की रौस आ गई। आ गई सीढ़ियों की रौस। उसके आगे यहाँ क्या आएंगे, पहले महल आएंगे, आगे बगीचे आएंगे, महल आएंगे। आप महल आएंगे। हाँ जी। अब यहाँ महलों की रौस आ गई 3 सीढ़ी नीचे। 3 सीढ़ी नीचे महलों की रौस वो है 100 कोस की। ये 100 कोस की रौस आई है अब ढपो चबूतरा में। फिर 3 महलों की हारें आएंगी अब। महलों की 3 हारें। उसके बाद महल कितना है लंबा चौड़ा, 400 कोस का ही। महल की लंबाई चौड़ाई 400 कोस ही है। जैसे शुरू से चली आ रही है ना महल और बगीचे, वैसे ये वो 400 कोस के हैं। रौस है 100 कोस की। अब उसके बाद 3 महल आ गए। फिर से रौस आएगी अब महलों की, वो भी 100 कोस की। ठीक है। अब ये 3 सीढ़ी नीचे है सीढ़ियों वाली रौस से, महलों की रौस 3 सीढ़ी नीचे। अब इसके बाद आए 3 सीढ़ी वो वाली आ गई ना, फिर रौस आ गई महलों की। उसके बाद 3 सीढ़ी नीचे बगीचों की रौस, वो भी 100 कोस की। 3 सीढ़ी नीचे बगीचों की रौस, वो भी 100 कोस की है। फिर 3 हारें बगीचों की आएंगी। महलों की भी 3 हारें, बगीचों की भी 3 हारें। थोड़ा सा चेंज हो गई यहाँ यहाँ पे। यहाँ बढ़ घट नहीं हुआ। जैसे वहां एक कम हो जाता था ना, यहाँ कम ज्यादा नहीं हुए, बराबर है। 3 हार ही आए पहले महलों के, फिर 3 हारों में ही बगीचे आ गए। अब फिर बगीचों की रौस आ गई। उसके बाद बगीचों की रौस 100 कोस की, महलों की भी 100 कोस की। ठीक है। अब आएगी पाल, वो 3 सीढ़ी ऊंचे आएगी पाल, वो है 400 कोस की। पाल आई 400 कोस की। और उसके नीचे 3 सीढ़ी फिर है जल रौस, वो है 100 कोस की। यहाँ पर 2 रौसें आई 400 कोस की, और 5 रौसें जो आई हैं वो है 100 कोस की। पहली 400 कोस की रौस सीढ़ियों वाली, दूसरी महलों की 3 सीढ़ी नीचे है वो 100 कोस की। फिर महलों की आ गई 100 कोस की। ठीक है। अब फिर बगीचों की उससे भी 3 सीढ़ी नीचे, वो भी 100 कोस की। फिर बगीचों की रौस आ गई। उसके बाद 3 सीढ़ी ऊंची है बगीचों की रौस से, 3 सीढ़ी ऊंची पाल आई है वो 400 कोस की है। उससे फिर 3 सीढ़ी नीचे 100 कोस की जल रौस। यहाँ पर आके उन्होंने बताया कि आगे 50 कोस की का जल चबूतरा आया। पहले कभी नहीं बताया 50 कोस का जल चबूतरा, यहाँ पे बताया कि 50 कोस का जल चबूतरा है। क्लियर हो गया ये? एक बार फिर से बोलूं? हाँ जी। ये है ओके। ढपो चबूतरा की तरहटी। सबसे पहले तरहटी में उतरे तो कौन सी रौस आई, सीढ़ियों की रौस 400 कोस। उसके बाद कमर भर नीचे महलों की रौस। उसके बाद 3 हारें महलों की आई हैं, 3 हारें महलों की। उसके बाद फिर महलों की रौस। महलों की रौस के बाद फिर आई 3 सीढ़ी नीचे बगीचों की रौस, फिर 3 हारें बगीचों की। ठीक है। 3 हारें बगीचों की बाद फिर बगीचों की रौस 100 कोस की। ठीक है।
अब है बगीचों की रौस से 3 सीढ़ी ऊपर पाल आई है। ये है 400 कोस की। 400 कोस की पाल हो गई। अब उसके आगे 100 कोस की जल रौस है। 100 कोस की जल रौस, और मध्य में इसकी जगह जो बची है ना, वो है 3700 कोस जिसमें जल है। इसको ताल बोल देते हैं ना। 3700 कोस का ये लंबा चौड़ा ताल है। अब इसकी गिनती करते हैं कि 11100 कैसे बनता है। सबसे पहले 400। आप ये 3700 को मिटाकर ना गिनती करते हैं हम। 400 पहले लिखो। पहले 400 की रोस, फिर 100 की रोस, फिर 1200 में बगीचे, फिर 100 की रोस, फिर 100 की रोस बगीचों की, फिर 1200 बगीचे बगीचों के आगे जगह, फिर 100 की आ गई बगीचों की रोस, फिर आगे है 400 कोस की पाल। उसकी जल 400 कोस की पाल के बाद फिर 100 कोस की जल रोस। ये टोटल देखते हैं कितना हुआ। हो गया 3700। 3700 हो गया पूरा। जी 3700 में ताल आ गया, जी और 3700 ही दूसरी तरफ हो गया। पूरा हो गया 11100। जी जी क्लियर है? जी। किसी का कोई डाउट? सुषमा शर्मा जी ठीक है? हाँ जी, नहीं कोई डाउट नहीं है आंटी जी, ठीक है। क्लियर हो गया ना? हाँ जी हाँ जी 11100 हो गया पूरा। हाँ जी। ये है तरहटी हमारी। कौन सी तरहटी? ढपो चबूतरा की। टप्पो चबूतरा की। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अब इसकी रिवीजन कौन करवाएंगे? सुंदर सा सिर्फ आज यही ढपो चबूतरा की जो है ना तरहटी, इसी की। प्रणाम जी। हाँ मैं जी करवा प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। हमारा डपो चबूतरा अध बीच के पूर्व की तरफ 1/3 पार्ट यानी 11100 कोस का लंबा चौड़ा है, जिसकी पश्चिम दिशा पूरी अद्भित से मिली हुई है, और उत्तर दक्षिण में 28 गुर्ज और 28 दरवाजे आए हैं, क्योंकि ये 28 हांस का आया है, प्रत्येक हांस 400 कोस का। अब इन दरवाजों से तरहटी में जाएंगे तो सर्वप्रथम हमें 400 कोस की सीढ़ियों की रोस मिलेगी। उसके बाद 100 कोस की महलों की रोस, फिर 3 तीन सीढ़ी हारे, नीचे। तीन सीढ़ी नीचे 100 कोस की महलों की रोस, फिर 3 हारे महल, फिर वापिस 100 कोस की महलों की रोस, फिर उससे 3 सीढ़ी नीचे 100 कोस की बगीचों की रोस। यहाँ पर महल और बगीचे बराबर आए हैं तो 3 हार बगीचों के आएंगे, फिर 100 कोस की बगीचों की रोस, उससे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर पाल पर 400 कोस की पाल पर आएंगे, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरकर 100 कोस की जल रोस पे आएंगे, और अंदर 50 कोस की दूरी में जल चबूतरा आया। इस प्रकार अपने ये जल रोस तक हुए 3700 कोस की दूरी, और 3700 में फिर ये जल आया है, कुंड आया है अपने। तो 3 भाग हो गए 3700 के, तो इस प्रकार 11100 पूरे हुए। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हो गया सबको? एक बार किरण प्रणामी जी आप इसको दोहराइए। किरण सुननी प्रणामी जी। पड़ी। हाँ जी, डपो चबूतरा जब आप सुना रहे थे ना 11300, तब खांसी बहुत तेज आ गई थी तो मैं चली गई थी बाथरूम में। कोई बात नहीं स्वीटी जी, आप बोलिए एक बार। नहीं, अगर आप आज मैं ये चारों का लिख लूंगी कंपैरिजन करके, मैं मंडे को सुनाऊंगी आपको पूरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी स्वीटी जी आप बोलिए। आंटी सीढ़ियां उतर के, तरहटी से सीढ़ियां उतर के 400 कोस की सीढ़ियों की रोस आएगी, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरकर महलों की रोस आएगी, फिर महल 100 कोस की महल 3 हारे हैं महलों की, 28। ठीक है।
हाँ जी। फिर महलों की रौस आएगी, फिर 3 सीढ़ी उतर कर बगीचे की रौस आएगी, फिर 3 हार बगीचों की आएगी, फिर बगीचों की रौस आएगी, फिर पाल आएगी 400 कोस की 3 सीढ़ी चढ़ के, फिर 3 सीढ़ी उतर कर 100 कोस की जल रौस आएगी, फिर 3700 में जल का कुंड आएगा। बिल्कुल सही। अब तो किसी को डाउट नहीं रहा होगा। अब तो आशिमा जी को भी जरूरत नहीं पड़ गया ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं लिख सुंदर लूं। साथ से करवाएं, पता चल मैं जाएगा। लिख रही हूँ ना, इसलिए मुझे समझ आ रहा है। हाँ जी, लिखने से भी समझ आ रहा है। ठीक है। मैं लिखने की सेवा कर रही हूँ। ठीक है। क्लियर अब हो गया अच्छे ना से सबको क्लियर हो आज? गया। हाँ जी। हाँ जी, ये जो ढबो चबूतरा है ना, ये सिर्फ ये ही इसकी एक ही भौम आई है ऊपर, तरहटी वाली भौम ही है, और ऊपर इसके कुछ नहीं है। इसके ऊपर और कुछ नहीं आया। सिर्फ जैसे हम चबूतरे पे चढ़ते हैं ना, इस चबूतरे पर जो है ना, दोनों तरफ आ रही है जो पुखराजी रोस, उस पर 2 भूम के है ना पेड़, इन पेड़ों ने इस चबूतरे पर छाया की हुई है। जो 2 भूम के पेड़ पुखराजी रोस पर है ना, ये तो एक भूम ही ऊंचा हुआ ना जमीन से, एक भूम तो जमीन के नीचे है तरहटी, एक भूम ऊंचा हुआ सिर्फ, जमीन से एक भूम ऊंचा ही हुआ ना। जी जी तो जो जी वो जो पेड़ है, हाँ जी, जी, ऐसे बोल रही हूँ जी। हाँ जी, वो ना ये एक भूम ऊंचाई है सिर्फ। वैसे तो तरहटी से तो 2 भूम हो गई, जमीन से एक भूम ऊंचाई है। पेड़ों की ऊंचाई जो है ना पुखराजी रोस के, वो 2 भूम के हैं। दो उन्होंने पूरी छाया डाली हुई है जहाँ पर, वो बहुत सुंदर बैठक है हमारी। अब जी। यहाँ पर बैठे हैं, तो हम पश्चिम की तरफ मुख करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है हमें? अद्विज का कुंड, अध बीच का कुंड भी भौम दर भौम, देखो वो कितना वृक्ष, सुंदर दिखाई दे रहा है। ये वृक्ष दिखाई देंगे ना आंटी। सर्वप्रथम तो बड़ो वन के वृक्ष की, बिल्कुल बिल्कुल, पहले फिर बड़ों बन के मधुबन दिखाई फिर देंगे, बड़ो वन। फिर आगे मधुबन के भी दिखाई देंगे, जी मधुबन भी दिखाई देंगे, हाँ। मधुबन भी दिखाई देंगे। और जल जो नीचे जा रहा है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट है, वो भी दिखाई देगा हमें। जल भूम दर भूम नीचे आ रहा है ना, वही जो 784 है हमारे 784 स्तून, स्तंभों से वो। उन स्तूनों से पानी नीचे आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है वो जल, वो दिखाई देगा हमें जी यहाँ बैठे हैं तो, क्योंकि हम बैठे तो एक भूम पे ही हैं, इसलिए हमें सारी शोभा उसकी दिखाई देगी। 16 धाराएं गिरती हुई भी दिखाई देंगी, और उसकी बूंदियां भी हमारे ऊपर गिरेंगी। फिर इतनी ऊंचाई से 500 भूम, लगभग 500 भूम ऊंचा वो पानी गिर रहा है 16 धाराओं में, तो बूंदियां तो उसकी आसपास गिरेंगी ही गिरेंगी। जब हम जहाँ झूले ले रहे होंगे, जहाँ बड़ो बन है और महल है, वहां झूले भी तो है ना, वहां झूलों में भी हमें ये सब दिखाई भी देगा, और उसकी बूंदियों की फुहार हमारे ऊपर आएगी। और आंटी ये जी जो है हमारी, 50 कोस है, आंटी जी जो 50 कोस की जल चबूतरा है, वो उसी में काउंट होगा ना, जो जल जल है उसमें? जल में ही, वो जल में ही काउंट होता है, जी क्योंकि जल चबूतरा पर ना कमर भर जल होता है। जी। हाँ जी, वो जल में ही ये काउंट होता है, तभी वो 3734 होगा ना 3700 3 बार। कोस उसी में काउंट हो जाएंगे, 3700 हाँ कोस। जी, इसीलिए हम काउंट किया ना हमने, तो जी क्लियर हो गया ना। हम्म। अगर हम काउंट नहीं करते तो मेरे को खुद नहीं क्लियर होता, काउंट करने से ही क्लियर होता है। और कोई किसी का कोई डाउट है तो अब टाइम भी होने वाला है। कल को हम करेंगे मूल कुंड का, फिर कल का ना मूल कुंड है। ये मैंने ना बार बार ये बताया नहीं कि जब हम ऊपर है ना चढ़ते भूम पर, तो चारों तरफ कठेड़ा आना ही आना है, क्योंकि अगर 3 सीढ़ी है वहां कठेड़ा है तो भूम पर तो आएगा ही आएगा। जी वो बार बार मतलब कि बताया नहीं ना, बार बार जवाहरदास जी ने लिखा भी नहीं है, क्योंकि ये पता ही है कि जब ऊंची जगह है तो वहां कठेड़ा आना ही आना है। कल हम करेंगे जो मूल कुंड की तरहटी है, और जमुना जी का वहां से
बाहर दर्शन होंगे फिर। हाँ ले जी लो स्वीटी आंटी, जी। हमारे क्लास नहीं है आज। अच्छा आज आपकी क्लास नहीं है हाँ, ठीक थोड़ी है। देर ले लो। हाँ जी सुंदर सा जी, आप ही पूछ लो, कुछ भी पूछना है तो। रिकॉर्डिंग बंद कर दो फिर, ठीक है। जी। आंटी एक चीज, इसमें ये वाला मैप मिल गया, ऐसे हाँ है जी, ना, अब इसकी आप बता सकते हो। जहाँ बैठक ही है बस, और कुछ नहीं है। गिलम सिंहासन कुर्सियां हैं जहाँ। वो ऊपर नजर नहीं आएगा, जो ढपो चबूतरा है वो ऊपर ताल नजर नहीं आएगा। वो यहाँ नहीं ताल आएगा नजर, वो ताल है तरहेटी ही में नहीं। है। यहाँ आया तरहेटी, ही, वो मूल कुंड में ताल दिखाई देगा ना। जी। यहाँ पे तो रंग तरहेटी में, बिरंगी यहाँ तो गिलम तरहेटी में दिखाई ही है दे ना खाली। ये तरहटी में ही है, जी। ऊपर नहीं दिखाई देगा ये, जहाँ बैठक है। और मूल कुंड में, मूल कुंड जो है ना, वहां पर ऊपर जल दिखाई देगा। जहां से वे जमुना जी बाहर निकलेंगे, बाहर प्रकट होंगी ना, तो हाँ जी। मूल कुंड में ऊपर छत पे हमें ना, वो भी छत इसके बराबर ही है, वो भी एक भूमि है ना ऊपर, जमीन से एक भूमि है ये भी। तो यहाँ जल दिखाई देगा हमें, यहाँ दर्शन होंगे। यहाँ चारों तरफ फिर बैठक है, नीचे ना इसकी कल तरहटी करेंगे हम। हाँ जी नीलम मिड्डा जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने कहा ढपो चबूतरा ढपा ही हुआ है। हाँ वो ढपा हुआ, वहां ऊपर बैठक है, अच्छा। इसके ऊपर बैठक की देखो सिंहासन बना हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ चारों तरफ मतलब कि ना, चारों तरफ वो है, मतलब कि पश्चिम की तरफ तो कठेड़े की जरूरत नहीं है क्योंकि हाँ। अध बीच का कुंड है। हाँ। पूरब की तरफ भी वन थर्ड पार्ट में तो मूल कुंड आ गया, बाकी कठेड़ा आएगा। अच्छा। हम्म। सबसे कम विस्तार है इसका। हाँ जी। सबसे कम विस्तार है इसमें। हाँ जी बस एक तरहटी का ही है। वही तो कह रही इसमें सबसे कम विस्तार है अब तक। कल मूल कुंड का होगा थोड़ा ज्यादा। इसमें भी आंटी दो बॉम्ब की तरहटी हुई ना फिर। तरहटी तो दो भूम की कहेंगे ना, हाँ क्योंकि जी, एक भूम ऊपर है एक नीचे एक नीचे। है तो दो भूम ऊपर नहीं इसके कुछ भी, मतलब बैठक ही ऐसे। पूरा हाँ पुखराज जी, पहाड़ हर चीज भूम भर ऊंचे चबूतरे पर ही ज्यादातर है, बाकी तरहटी है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ जी। आंटी जी हाँ जी। एक बात बताओ, जैसे हम पुखराज पहाड़ जो चबूतरा गोल उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो 1000 हाथ की चांदनी में, तो पहले वो आएगा छज्जे वो जो छज्जा आएगा 400 कोस का, और 50 कोस का ढलकता छज्जा है। तो हम वहां कठेड़ा लगा हुआ है, कठेड़ा तो होगा ही, इतनी 1000 भूम तो ऊंचा है तो कठेड़ा जो नहीं होगा। 50 कोस का वो वन वो जो लगता छज्जा है, उससे वनों में जा सकते हैं। जो छज्जा है ना, वो 400 कोस का है। वो है जो नीचे हमारी है ना, पुखराजी रोस, नीचे पुखराजी रोस है ना 400 कोस की, उसके हम्म। ऊपर छज्जा आ गया। हाँ जी, और जो 50 कोस है, वहां कठेड़ा आ गया साथ में, हम्म। वहां तो जो कठेड़ा आ गया ना। तो जो पेड़ों ने मिलान किया है फिर, पेड़ हम्म 50 कोस दूर रह गए ना, हम्म पेड़ों ने जो मिलान किया वो ढलकता छज्जा उसको बोला है। और हाँ तो उस छज्जे पर आने के लिए आपको जो कठेड़ा है ना, उसके बीच बीच में से रास्ते मिलेंगे। अच्छा, बीच बीच में रास्ते हैं। हाँ रास्ते मिलेंगे फिर, अच्छा। दीदी वो जो छज्जा है वो चारों तरफ है, पेड़ों चारों। वाला। हाँ जी। अच्छा। आंटी मैंने अभी वो स्टॉप नहीं की, पेड़ों वाला एक वो कैसे जो बोला आपने? नहरों। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। रिकॉर्डिंग बंद नहीं की अभी? नहीं, वो एक मुझे चीज आपसे और पूछनी थी अभी, उसमें मैप से दिखाऊं एक बार। हाँ जी। हाँ जी। नीलम जी कुछ कह रहे थे शायद। नहीं, मैंने कह दिया, पूछ लिया था। हाँ जी आंटी, इसमें जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे ना, जो ये बंगला जी की तरह के, उसमें तो पहले महलों की हारें आएंगी ना। हाँ हाँ वो मुझे लगता है सब यही बोल रहे थे, बंगला जी, बगीच बंगला में। बंगला जी की तरहटी में हाँ पहले बगीचों महलों, की है। पहले बगीचों की है उसमें भी। हाँ जी। अच्छा, मैं यही पुखराज समझ की रही और थी। बंगलों की पहले बगीचों की आती हैं। हाँ जी ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी उसमें।
हाँ मुझे वो लगा उस ये वाला मैप है। नहीं नहीं, तो इसका मतलब पुखराज और बंगलाजी में पहले बगीचे आते हैं, उसके बाद जो है हमारा अदबीच पहले के महल कुंड में पहले महल आते हैं। महल, तीनों में फिर पहले ये महल आएंगे अब। तीनों में, दपो चबूतरा में भी और आगे मूल कुंड में भी। हाँ जी। ठीक है। और आंटी कल एक रिवीजन के टाइम ना हमने जो नहरें बताई थी, इसमें ये मैप दिखाती हूँ। इसमें जो बगीचों में हमने नहरें बताई थी ना, कि हम्म हमने कहा था ना कि मैंने गलत बोला था ना कि वो छह बच्चे तो हम ऐसे काउंट करेंगे कि 28 छह बच्चे हैं तो 28 की 28 हारें। हम्म लेकिन जब हम नहरें काउंट करेंगे तो हम, जैसे हमने फूलबाग नूरबाग में काउंट करी थी कि 28 के बीच में 27 नहरें होती हैं, तो 27 की 28 हारें, ऐसे आएगा ना। 27 बगीचे हैं तो नहरें 28 होंगी। अच्छा नहीं, 28 नहरें बड़ी वाली हो गई, लेकिन जब हम नहरें काउंट करते हैं तो अंदर की काउंट करते हैं ना, छोटी वाली, जैसे एक बगीचे के चारों नहीं नहीं, तरफ इसमें आती है। इसमें छोटी वाली नहीं काउंट की, अच्छा। बड़ी हैं मैं सब। हाँ जी, मैं वही पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था 27, छोटी वाली अगर काउंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, और चाहे बच्चे काउंट करेंगे तो 28 की 28 आ रहे हैं। हाँ वही है, तब बस ये 27 ऐसे, की 27 आ रहे हैं और 28 की 28 है। छोटी का नहीं बस इसमें ये बेरवा कोई। बस ये याद रखना है हमको। हाँ जी। ठीक है। और आंटी एक ये भी डाउट था मुझे, इसमें देखो, ये वाला जो मैप है, इसमें आप हम्म, हिंडोले ये वाले बता रहे थे अभी, है ना। जी कौन सा मैप है? ये देखना जो आप अद बीच के हम कुंड पे, बड़ी दहलान आ गई, हाँ। हाँ, अद बीच के कुंड पे अगर हम बैठे हैं तो हमें ये हिंडोले भी नजर आएंगे, हाँ जी हाँ जी। यही बता रहे थे ना। हाँ जी, ये कहाँ आएंगे आंटी। ये महलों में भी आएंगे और वो महलों के से पहले जो आते हैं ना, 5 मोम, हाँ जी, बड़ो वन के। फील पाए और बड़ोबर वहां भी आएंगे। अच्छा, बड़ो वन के वृक्षों में है ये, ये है बड़ो ना। बन के भी है और ऊपर फिर बड़ो बन के आएंगे ना। ऊपर भी आएंगे, ऊपर मधुवन हो गया ना फिर। बीच में मधुबन अच्छा, आया। बीच में मधुवन है। पर ये आंटी हम अद बीच के ऊपर हैं या ढप्पो पे हैं, कहाँ बोला था आपने ये। हम बैठे तो डब्बो चबूतरा पे थे, अच्छा, हाँ फिर तो ठीक है, वहां से फिर तो दिखाई मधुवन। देंगे। ठीक है, फिर तो मधुवन भी आएगा ना बीच में। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी कल वाला वीडियो